हाँ ध्यान दे प्यारे बच्चों, हम लोग बच्चे फिनॉल की रिएक्शन पढ़ रहे थे। कोल्बे कल हम लोगों ने पढ़ा था और शायद उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया भी होगा। मैकेनिज्म जब तक पूछा ना जाए मेंशन करने की कोई नीड नहीं है। मैकेनिज्म पढ़ने से उसके अंतर्गत जो कुछ भी मतलब अंदर के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं और जो स्टेप्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में बाबू आपको पता चलता है। अब आगे की कहानी देखिए। अगला ये रायमंड टेबल ऑफ किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसको भी हम लोग समझेंगे बहुत कायदे से। कोल्बे या फिर रायमंड टेबल हो सकता है दोनों आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। नेम रिएक्शन है, कायदे से समझिए आप। शुरू करते बच्चे जीरो लेवल से इसको भी। ठीक है, पहले वो चीज समझो जो आपकी एनसीईआरटी कहती है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पहले आप क्या लोगे बच्चे? फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये रहा बच्चा आपका फिनॉल, ये है फिनॉल। ठीक है, ध्यान। हाँ, फिनॉल की रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं बच्चे, क्लोरोफॉर्म CH3, क्लोरोफॉर्म का ये सूत्र है, फार्मूला है, और साथ में यूज करते हो आप एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। ठीक है, एक्वस NaOH। ठीक है, तो क्या बनेगा? पहले एक इंटरमीडिएट बनता है बच्चे, मध्यवर्ती जिसे आप बोलते हो हिंदी में, OH। सीधा दिख रहा है आपको? ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पे OH लगा है, इसको जो OH है यहाँ का निकालेगा इसको और फिनॉक्साइड आयन वाला बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि यहाँ का OH यहाँ की H लेकर के H2O के फॉर्म में बच्चा निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, और यही चीज जो है यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बनाने में भी मदद करता है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ के इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ पे अटैक करता है उसको बोलते हो आप कार्बीन। पढ़े हो ना, कार्बीन में पढ़ाए हो आपको, CH2 कार्बीन बोला था। अगर इसको सही ढंग से आप पढ़ते हो तो आप ऐसे लिखते हो। उस समय भी बोला था, अप्रैल के महीने में जूम ऐप से मैं पढ़ा रहा था आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका बच्चे ऑक्टेट यानी कि अष्टक इसका कंप्लीट नहीं है कार्बन का, सिर्फ 6 कार्बन है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका बच्चा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल की भांति बाबू व्यवहार करता है यहाँ इस रिएक्शन में। तो ये है कार्बीन। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों H को हटा करके Cl लिख दूं तो आप बोलने लगोगे सर जी ये तो डाइक्लोरोकार्बन है। हाँ बच्चा, कार्बीन होता बाबू CH2, दोनों H को हटा के हमने Cl2 लगा दिया, तो इसको क्या बोलोगे आप? डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, ये यहाँ पे आकर के अटैक करेगा। कैसे बनेगा बच्चे? CHCl2 बनाएगा। ध्यान दो, ये बना, ये हमारा बच्चे इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है बच्चे, मध्यवर्ती है हिंदी में जिसे आप बोलते हो। अब जब इसकी रिएक्शन फिर से आप NaOH से कराओगे, क्यों करा रहे हो NaOH से? इस Cl2 को बच्चा हटाने के लिए। कितने Cl2 है? 2, तो आप कितना यूज करोगे? 2 NaOH यूज कर लो। जो 2 NaOH यूज करोगे, 2 NaCl को लेकर के निकल जाएंगे, तुम लोग लिखे -2 NaCl। ठीक है, और ये OH इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, आप सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आने की पूरी संभावना। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? अब चाहे एक ही पे दोनों लगा तो OH, चाहे थोड़ा अलग करके लिखोगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आपकी जो एनसीईआरटी कहती है डायरेक्ट यहीं पे CH2 कर दी, कोई बात नहीं, अभी आप ऐसे करो। फिर जब आप इसे एसिड से रिएक्शन कराओगे तो वहां से आएगा H+, और H+ आकर के कहाँ पे जुड़ेगा? यहाँ पे सोडियम को हटा करके उसकी जगह ले लेगा, ये बना देगा इसको OH, ये रहा, यहाँ पे रहा CH, सैलिसिल्डिहाइड। देखो कोल्बे में क्या बना था बच्चे? सैलिसिलिक एसिड। इसमें क्या बन रहा? सैलिसिल्डिहाइड, जो आपकी एनसीईआरटी करे, अभी मैं उसी को बस फॉलो किया हूँ। ठीक है, गौर से देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, नहीं तो फिर व्हाट्सएप कर देना मुझे। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। फिनॉल रायमंड टेबल रिएक्शन देता है बच्चे। इसमें क्या हम लोग यूज करते हैं? क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं, CaCl3 जिसे आप बोलते हो। ठीक है, इसी और एक्वस NaOH को यूज करते हैं। NaOH आपको मदद करता है क्या बनाने में बच्चों? यहाँ पे ये इसको फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये जो है आपका
Cl2 यानी कि जिसको आप बोलते हो डाई क्लोरोकार्बिन, उसको भी बनाने में कौन मदद करता बच्चा अपना NaOH। सुनो OH का बाबू सोर्स होना चाहिए, अगर यहाँ पे आपके OH भी ले लोगे तो कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। कई आप किताबों में पढ़ोगे, हो सकता है NaOH की जगह KOH हो, तो उसे गलत नहीं काट देना, ठीक है। OH का बस सोर्स चाहिए। अभी मैं मैकेनिज्म इसका सिखा रहा हूँ, तब आप एकदम क्लियर हो जाओगे। हाँ, तो यहाँ पे CaCl2 आएगा, कैसे आएगा वो भी मैं बताऊंगा भी। फिर जब आप NaOH से रिएक्शन क्यों करा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे Cl कितने हैं बच्चे, 2 है, ठीक है। तो दोनों Cl को हटाने के लिए हम लोग 2 NaOH को यूज करेंगे। क्या करेगा, सोडियम इस Cl2 को लेकर के भाग जाएगा, NaCl के रूप में निकल जाएगा और यहाँ पे CHO बनेगा। CHO कैसे बनेगा बाबू, एक कार्बन पे बाबू 2 OH आ जाते हैं, मैं बताया हूँ आपको अप्रैल में, एक कार्बन पे 2 OH, बहुत ही नाइंसाफी है भाई, ठीक है। अनस्टेबल होगा वो तुरंत क्या करेगा, H2O निकाल देगा, H2O निकालते ही आपको CHO मिलेगा। आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या बोलोगे, आफ्टर एसिडिफिकेशन, एसिड से रिएक्शन कराने के बाद उसको क्या बोलोगे आप, सेल्सरडिहाइड। अब इसी को ढंग से सुनो, मैकेनिज्म इसका पढ़ते हैं। आओ रायमंड रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म बच्चे पढ़ते जा रहे हैं। देखो मैकेनिज्म से क्या होता है, हर एक चीज में स्पष्टता आ जाती है और ज्यादा क्लियर सबको दिखने लगता है, सोचने का भी नजरिया बदल जाता है हमारा, ठीक है। धैर्य रखो बच्चा और समझो आप इसे। हम लोग इसकी क्या बात पढ़ने जा रहे हैं, मैकेनिज्म। ध्यान, मैकेनिज्म हम लोग क्या लिए थे बच्चा, क्लोरोफॉर्म CaCl3, ठीक है। और आपको समझ में आया तो हम लोग इसको थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे, जैसे देखो ऐसे में लिख दूँ, कोई दिक्कत, खोल के एकदम बिल्कुल Cl और यहाँ पे क्या बचा H। अब देखो NaOH से आएगा OH माइनस, मैं इसीलिए बार बार आपको चिल्ला के कह रहा था भी, ठीक है। OH माइनस कहाँ से आया है, NaOH से। आप NaOH यूज करोगे तो भी OH आएगा, KOH यूज करोगे तो भी OH आएगा, OH माइनस। ये क्या करेगा बच्चा, ये यहाँ से H प्लस के फॉर्म में निकाल लेगा, H प्लस के फॉर्म में इसको निकाल लिया तो देखो H2O के फॉर्म में निकला, ये माइनस H2O कर दो, यहाँ पे क्या मिला आपको, ये ऐसा कुछ देखने को मिला, देखो Cl और यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, जो बॉन्ड बनाने में मदद किया। अब आगे क्या मिलेगा, फिर क्या होगा बच्चे, यहाँ से Cl माइनस के रूप में निकलता है, Cl माइनस के रूप में निकला, Cl माइनस। अगर Cl माइनस के रूप में निकला तो अब देखो आराम से आपको कार्बन देखने को मिलेगा, जिसको आप बोलते हो डाई क्लोरोकार्बन, ठीक है, एकदम स्पष्ट है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चा, डाई क्लोरोकार्बिन, ठीक है, डाई क्लोरोकार्बिन। क्या होता है बच्चा, CCl2। ध्यान, यही हमारा क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है बच्चे, CCl2 लोन पेयर के साथ, ध्यान देना। इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोल रहे हो बच्चे, इस पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, अभी तो बताना कुछ देर पहले। अब देखो ये कैसे बना, ये बाबू एक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, उसके द्वारा बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन, बोल सकते हो आप इसका अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन बोलो तो और अच्छा बात है। इसी को कभी कभी 1-1 एलिमिनेशन भी बोला जाता है। अब आप कहोगे सर जी ये क्या क्यों बोल रहे हो, देखो 1-1 एलिमिनेशन किस बिहाफ पे बोल रहे हो सर, ध्यान दीजिए। जिस कार्बन से H का एलिमिनेशन हुआ है, जिससे ये वाला स्ट्रक्चर बना है, उसी कार्बन से ही Cl का निकला हुआ, Cl माइनस भी निकला हुआ, यानी कि एक ही कार्बन से दोनों हुए, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है, या फिर 1-1 एलिमिनेशन, क्योंकि एक ही कार्बन पे सारी बात हो रही है। 1-2 एलिमिनेशन भी होता है बच्चा, ठीक है। हाँ, 1-2 एलिमिनेशन कब होता है, उसको मैं पढ़ा रखा हूँ, वहां भी मैं बोला था, ठीक है, हेलो एल्केन वाले चैप्टर में भी बोला था। अब आगे की कहानी देखो, हमारा बाबू इलेक्ट्रोफाइल बन गया, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल को बनाने में मदद कौन किया, हमारा ये हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, ये हमारी मदद किया है। अब आगे की कहानी देखो, पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, उसके बाद इसका ट्रैक कराओ। कैसे कराओगे, देखो ये है बाबू फिनॉल, ये क्या करेगा, OH माइनस आएगा, यहाँ से बाबू H प्लस को ले लेगा,
ठीक है, ध्यान दो आप। H प्लस को ले लिया, तब यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो नेगेटिव चार्ज ये जो आया अब ये रेजोनेंस करेगा। बताया था फिनॉल से क्या बनता है बच्चा, फिनॉक्साइड। ये क्या है हमारा, फिनॉल। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, दिखाई तो दे रहा होगा आई थिंक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, फिनॉक्साइड आयन। अब देखो ये फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, रेजोनेंस करता है यहाँ पे, इसका वो नेगेटिव वाला ये यहाँ पे जाएगा। जैसे हम लोग पोलवेल पढ़े थे भाई, समझाया तो था आपको। वैसे ही देखो, जिस बॉन्ड में कोई हरकत ना हो पहले उसको ड्रा कर दो। यहाँ पे आकर के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया तो कौन, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे उपस्थित नेगेटिव चार्ज आकर के यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। कार्बन की वैलेंसी होती है बाबू 4, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन भाग करके यहाँ पे आएंगे। चलो दिखा दूंगा, दिखा दिया हम लोग, एकदम आपका हो गया सब, बहुत बढ़िया, क्लियर। ठीक है, अब देखो इसको देकर के नेगेटिव चार्ज को किसको रहा नहीं जाएगा बच्चे, डाइक्लोरोकार्बन को। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये जब अटैक करने के लिए आएगा तो क्या होने वाला है, जिस बॉन्ड में कोई हरकत ना हो पहले उसे ड्रा करो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये इस पे अटैक करने के लिए आया, इसको मैं मिटा दो, शायद लिख चुके होंगे आप सभी। अब देखो ये कार्बन जो है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से, तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा। और साथ में आपको पता होगा बेंजीन पे हर जगह कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ छोड़ के अब देखो, अब आगे कहानी जैसे हम लोग पोलवेल में पढ़े थे, यहाँ पे क्या करेगा, इस यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ फिर से बाबू अपना बलिदान देगा, सेक्रीफाइस करेगा, ताकि इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी फिर से इसको गेन हो जाए, ये फिर से एरोमेटिक कंपाउंड बन जाए। उसके लिए क्या करेगा, ये यहाँ से ये H+ को निकालेगा, उस H+ को यूज करेगा ये वाला कार्बन, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन भाग करके यहाँ पे आएंगे और फिर से बॉन्ड बनाएंगे, तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे। एकदम क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब कहानी देखो, यानी कि क्या बन रहा है, आप कहोगे बाबू एकदम क्लियर है, नहीं आएगा तो बताना, क्लास ओपन होगी बच्चों को समझा दूंगा। यहाँ पे O पे आ जाएगा बच्चा ये नेगेटिव चार्ज, जहाँ चला था वहीं चला आया, ये बॉन्ड आकर के यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, देखो हमने बना दिया। और यहाँ पे क्या बना बच्चा, CH2, ध्यान दो। अब आगे की कहानी देखो आप, फिर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, गौर से देखो, यहाँ पे हम लोग रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ रिएक्शन कराने वाले हो आप, Cl को भगाना है, NaOH को लाना है। NaOH कितना मोल लोगे, 2 मोल लोगे। जैसे 2 मोल लोगे तो Na यहाँ और Cl यहाँ, कितने बच्चे, 2 NaCl के फॉर्म में निकल जाएंगे, और ये OH इस कार्बन से बच्चा जुड़ जाएगा। यानी कि कहानी देखो अब क्या होने वाली है, ये रहा, ये रहा, ये रहा। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, छोटा सा लिखते हैं OH और OH, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका O नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा छोटा कर दो, नहीं तो आप लोग इसी के साथ मिक्स कर दोगे। हाँ, स्पेस कम था इसलिए ऐसा किया गया। अब देखो मैं बोला था आपको, जब अप्रैल के महीने में बार बार हर जगह ध्यान देना, जब एक कार्बन के बच्चे में एक कार्बन पर 2 OH होगा, देखो 2 OH है ना, यहाँ OH है, यहाँ OH है, तो ये बाबू बहुत ही गंदी बात है, यहाँ से H2O निकलेगा, H2O निकलेगा, और फॉर्मेशन किसका करेगा, चाहे पूरा ही बना दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छा ये बोला भी सर ये भी कराया, ठीक है। यहाँ पे O पे नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, CH डबल बॉन्ड हो, यानी कि CHO आ जाएगा। फिर जब इसका हम लोग HCl के साथ डायलूट HCl ले लो, इसके साथ रिएक्शन जब कराओगे, ठीक है, तो यहाँ से निकल ये क्या देगा बच्चा, H+ देगा, ठीक है, H+ देगा। ये कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, यानी कि ये बना देगा बच्चा क्या हमारा, ये सैल्साल्डिहाइड बनाएगा, ध्यान दो।
बैठा सैलिसिल ध्यान दें सैलिसिल्डिहाइड। यानी कि अगर आप क्लोरोफॉर्म को यूज करते हो तो क्या बनता है हमारा सैलिसिल्डिहाइड। कौन सा प्रोसेस है बच्चे, कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है रायमंड-ईमन रिएक्शन। हाँ इसे बच्चा आप नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना बच्चे, जो आप नेम रिएक्शन लिखो कायदे से, जैसे अगर आप CCl3 क्लोरोफॉर्म यूज करोगे तभी ये बनेगा। अगर आपने यूज कर लिया बच्चे CClO4 तो सब गड़बड़। तब बच्चे वही प्रोडक्ट बनेगा जो कोलवे का बनता था, सैलिसिलिक एसिड। आप पूछोगे सर जी कहाँ है, क्यों? यहाँ पे बाबू आएगा, उसमें CCl3 आएगा। ध्यान दो, अभी मैं उसको भी सिखा दूंगा। जैसे ये हुआ तो जब इसमें एलिमिनेशन होता है तो बनता बच्चा CCl3। अब ये जो CCl3 बना हुआ है ये यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पर भी 3 होगा, और जब यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पर भी 3 होगा। जब यहाँ पे 3 है तो तीनों Cl को हटाने के लिए आप 3 NaOH यूज करोगे। जब 3 NaOH यूज करोगे तो 3 NaCl निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक OH और आ जाएगा। ठीक है, देखो जब एक OH और आएगा तो यहाँ पे एक OH और है और साथ में यहाँ पे CHO वाला है, तो यहाँ पे बनेगा क्या बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला COOH। ठीक है, COOH बन जाएगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा COOH, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड। उसको भी पढ़ेंगे। ओके बच्चे, इसको पहले आप नोट कर लो, कायदे से बढ़िया लिख लो, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। ठीक है, अब देखो लाइव पढ़ाने का मजा ही कुछ और होता है, उसमें आपके कमेंट्स भी बच्चे आते रहते हैं, हर एक की समझ में आता है, किसको समझ में आया किसको समझ में नहीं आया। लेकिन अब यहाँ पे रिकॉर्डेड का मतलब सब कुछ वैसे ही है। कोई प्रॉब्लम होगी आप बताइएगा, समय मिलते ही मैं उसको जूम पे या फिर क्लास में आपकी लाइव ले लूँगा। ओके बच्चे, ठीक है, इसको आप पढ़ लो।